तो मैं अपने युवाओं को ये आह्वान करूंगा गांधी कॉलेज के लिए किसी वेन्यू के लिए इनको टेस्ट की हमें उस सच्चाई, उस समाज को, सोसाइटी को इंटरनेशनल डे मिनिस्टर रिव्यूज एंड मैं ज़्यादा ना रहते हुए आपके बीच में इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं उसी का नशा है, वो सीधा हमारे दिमाग पे असर करता है। तो सबसे जो बड़ा है उससे बचना चाहिए। और अब इन दिनों एक नशा जो है सबसे ज्यादा है वो है मोबाइल एडिक्शन। जब रेस कर देगा उससे बचें। एक डांस आइटम मंच पर लेके आ रहे हैं। United to take a pledge under the Nasha Mukt Bharat Abhiyan. Family, friends, but ourselves together to make our district straight. I will take all efforts in my capability to make India. You may take me. मां को I would like to request Puneet and team, Memorial College of Education. बच्चों थोड़ा ध्यान के लिए हमें इसे रोकना है। उनके पास ये सारा सब कंट्री से डाटा इकट्ठा हुआ कि उन्होंने अलग व्यूज थे कंट्रीज के। तो फाइनली उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि WHO ने ये डिजीज ही है, इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं, इस पे काफी सारा बिहेवियरल चेंजेस आती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स आती हैं, डेबिट क्रेडिट्स हो जाते हैं, फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो नो, ये इट्स ए डिजीज बेसिकली। तो फाइनली उन्होंने 73 में मतलब हो गया इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। अब साइको एक्टिव क्या होगा कि कोई भी जो भी सब्सटेंस हम लोग लेते हैं, इनटेक करते हैं, तो उससे जो भी आपकी साइक जो है, दिमाग जो है एक्टिव हो जाए, ओवर एक्टिव हो जाए किसी सब्सटेंस से, तो उसको हम डिजीज का नाम देंगे, वो डिसऑर्डर है। कॉन्टिन्यूसली अगर आप किसी सपोज जैसे सोशल ड्रिंकर्स होते हैं जी, हम 2 पैक लेते हैं बस, इससे ज्यादा नहीं लेते, वो भी कभी कभार, दैट इज अ डेडली इशू, वो पार्टी का इशू है। लेकिन जिसको सुबह से शाम तक चाहिए उसको तो प्रॉब्लम है। तो ये ICD का इसका बन गया, ठीक है। वी डिसाइडेड टू ऑब्जर्व 26 जून एज ए इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। सोसाइटी को एक अवेयरनेस मिले। पूरी दुनिया में नशे की लत एक गंभीर समस्या बन गई है। नशे की लत लगने वाले किशोरों और युवाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दुनिया भर में नशीले पदार्थों के विभिन्न प्रकार जैसे कोकीन, गांजा, अफीम आदि के सेवन किए जाते हैं। आज हम राजीव गांधी मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के बच्चे आपके सामने स्किट के जरिए कुछ अवेयरनेस क्रिएट करने चाहते हैं। सर क्या चलेगा? सर यहाँ रहना है ना, तो भाई को छोड़ के सर बोलने की आदत डाल ले। जी सर। अरे भाई सर ने दी थी कल। अरे यार, अरे भाई कौन बनाता आजकल? सर सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बना के क्या रखा आपने क्लास को? अरे यार कौन बनाता आजकल असाइनमेंट? यार तो क्लास करने आते हैं कॉलेज में। आपको शर्म नहीं आ रही? टीचर क्लास में और आप बातें कर रहे हो? निकल जाओ मेरी क्लास से। आपकी क्लास में रहना भी कौन चाहता है? दबा दो। चल चल मेरी क्लास लगा भी कौन रहा है? निकलो। सर सॉरी सर, तुम भी निकल जाओ। सर सॉरी सर, निकल जाओ। आज मेरे भाई का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे भाई। अबे अबे तोड़ने का क्या? हैप्पी बर्थडे भाई। अच्छा भाई आपका बर्थडे है। माला फिर भाई कौन सा माल? अबे 3 ही तो माल है हमारे। एक ये, एक ये और तीसरा ये। अरे नाना भाई मैं नहीं पीता हूँ। अरे भाई ऐसी चीज नहीं है, तुम लोग भी मत किया करो। अबे चुप।
हो गया बेटा, मैंने तुम्हारे पिताजी से भी बात की है। नहीं क्या ऊपर भाई, इसकी तो नौकरी नहीं चल रही। हेलो हेलो बेटा, आप कौन बोल रही हो? हाँ जी आंटी, मैं भानु का दोस्त बोल रहा हूँ। बेटा भानु कहाँ पे है? आंटी भानु तो और इसने फोन किया था, उसके दोस्तों ने फोन उठाया, मुझे लगता है उससे कुछ हो गया। प्लीज आप मेरी बेटी क्या हो गया? तुम्हें उठो ना बेटी। बेटी सुनिए, देखिए क्यों नहीं उठ रहा? भानु भानु उठो ना भानु। चलकर देश के नशे के इस बीमारी को दूर भगाना है, हमारे देश को नशे से मुक्त कराना है, देश के युवाओं को स्वस्थ बनाना है। चलिए आज हम सबकी प्रण लेते हैं। Today is an International Day Against Drug Abuse and Trafficking. इसे पहली बार सन 1987 में मनाया गया था। आओ सभी मिलकर नियम बनाते हैं, आओ सभी मिलकर नियम बनाते हैं। नशा ही है बीमारी का कारण, ये पूरी दुनिया को बताते हैं। Drug is a chemical which people use to give them a pleasing and exciting feeling. Today we are talking about drug abuse. Excessive use of psychoactive drugs such as alcohol, pain medications and illegal drugs. It can lead to the physical, social and emotional harm. चिट्टा पकड़ लिया, आज सुनते हो ना आप लोग अखबारों में, फलाने बंदे से 6 ग्राम पकड़ लिया, किसी से 10 ग्राम पकड़ लिया, किसी से 50 ग्राम पकड़ लिया। ये 10 ग्राम 50 ग्राम कुछ भी नहीं है, ये क्विंटलों के हिसाब से, केजी के हिसाब से आ रहा है हिंदुस्तान के अंदर, उसको कोई नहीं पकड़ रहा है। जब तक हम बड़ी मिकदार को नहीं पकड़ेंगे, 4 ग्राम 6 ग्राम पकड़ के हम क्या करोगे बताइए? जहां ये जो आज आपने सभा रखी है, अफसरान इसके ऊपर एक सिस्टम बनाया आप लोगों ने, किस लिए बनाया? कि जहां से एक मैसेज आए कि हमने इसको खत्म करना है। उसको सजा कौन देगा? जिसने पकड़ा वो दे नहीं सकता सजा। तो आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो हमने एक्ट बनाया 1985 में, ये जो आज का जो कार्यक्रम था इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के ऊपर हमने आज फंक्शन किया है। राजीव गांधी कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो हमारा सिटी के अंदर ही कॉलेज है, वहाँ पे हमने फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया। उद्देश्य यही था कि सोसाइटी में जो ड्रग मेनस बढ़ रहा है तो उसके प्रति कैसे सोसाइटी में मैसेज फैलाया जाए, मैसेज दिया जाए कि ड्रग्स जो हैं ये सोसाइटी को डिग्रेड तो करते ही हैं, इंडिविजुअल्स को भी जो इसमें इसका सेवन करते हैं, बल्कि ये नेशन एज ए होल को भी इसका नुकसान है। चाहे वो इसकी स्मगलिंग को लेके हो, कोई स्मगल कर रहा हो, इसमें बड़े बड़े कार्टल्स इन्वॉल्व होते हैं, साथ में स्मगलर्स हैं, तो इसमें इम्पैक्ट जो है वेरियस फोल्ड्स हैं। इसका इम्पैक्ट जो ड्रग्स का है, एक तो इंसानों की सेहत पे असर डालता है जो इसका सेवन करेगा, कंट्री की इकॉनमी को हार्म पहुंचाता है, और प्लस आपकी सोसाइटी एज ए होल को नुकसान देता है ऑन वेरियस फ्रंट्स, चाहे वो सोशल फ्रंट पे हो, पॉलिटिकल फ्रंट पे हो, इकोनॉमिक फ्रंट पे हो, तो इन सब पे इसका असर रहता है। तो उसी की कड़ी में आज हमने यहाँ फंक्शन किया था और सोसाइटी को एज ए होल मैसेज देने की कोशिश की गई। और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो 4th पिलर हैं सोसाइटी का, कि आप इस जो आज मैसेज इवेंट के थ्रू जो हमने देने की कोशिश की है उसको हर जन जन तक पहुँचाएँ, और हर एक जो सोसाइटी का मेंबर है वो इस मुहिम के साथ जुड़े और अपने आप को एक सोसाइटी का मेंबर, जिम्मेदार शहरी मानते हुए आप हम इस मुहिम के साथ जुड़ के और अपना जो कार्य है वो करे, और इस जो मेनस है जो सोसाइटी में फैल रहा है या फैला हुआ है उसको कैसे ख़त्म करने की कोशिश करे, उसके लिए वो अपने कदम बढ़ाए और हमारे साथ दे, चाहे वो NGOs की तरफ से हो, आपकी मीडिया की तरफ से हो या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो, सब अपना अपना कार्य करेंगे तो नेचुरली है जो ये जो ड्रग मेनेस है ये ख़त्म हो जाएगा। सोसाइटी और पब्लिक पार्टिसिपेशन को किस तरह से देखते हैं? कई सारे मामलों में जनता सामने नहीं आती
क्या देखते हैं कितना अहम रहेगा अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाई जाए? देखिए, हर इवेंट के लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन का होना ज़रूरी है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसमें अगर कोई कहे कि मैं अकेले ये सब कुछ कर दूंगा, वैसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनको मिल के ही कोई कार्य किया जा सकता है। हर एक का अपना अपना रोल है। जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसका अपना रोल है, लोगों का अपना रोल है, जो स्टूडेंट्स हैं उनका अपना रोल है, टीचर्स का अपना रोल है, एजुकेशनल फील्ड के जो हमारे लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबका अपना अपना रोल है। पेरेंट्स का रोल है इसमें, मैं कहूँगा पुलिस का रोल है, जुडिशरी का रोल है। तो सोसाइटी में सारे चीज़ें आती हैं, तो सब ने अपना अपना रोल निभाना है। जब सारे अपने जुडिशली अपना रोल निभाएंगे तो ये जो मेनेस है ये ख़त्म हो जाएगा। गवर्नमेंट के रोल को किस तरह से देखते हैं? एक तरफ सरकार करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके नशे के प्रति जागरूक कर रही है, वहीं दूसरी तरफ एक्साइज पॉलिसी में चेंज लाके बड़े पैमाने पर ठेके खोले जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। तो क्या लगता है कि एक तरफ शराब बढ़ाई जा रही है और दूसरी तरफ जागरूकता बढ़ाई जा रही है? देखिए, ये तो पॉलिसी डिसीजन है, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। सरकार अपने जो इस ड्रग के ऊपर काम कर रही है, तो इसी के चक्कर में जो जागरूकता फैलाई जानी चाहिए, उसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट ली जा रही है, चाहे वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को सबको इकट्ठे लेके गवर्नमेंट अपना रोल बखूबी निभा रही है, जिसमें NGOs का भी रोल आ रहा है। तो बाकी जो ड्रग्स हैं, इसका तो मैं कहूँगा कि ये जो इंडिविजुअल है वो ना ही सेवन करे। हर एक बंदे जो मेजर है उसको हेल्थ हज़ार्ड्स का पता है कि इनका सेवन करने से क्या हेल्थ हज़ार्ड्स हैं। तो हर एक जो नागरिक है तो इसके हेल्थ हज़ार्ड्स समझे, इसको जाने और फिर उसी हिसाब से अपना कार्य करे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी संस्था है नारी शक्ति जागृति मंच, और हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिन की तरफ से हमारी खुशनसीबी है हमारी संस्था की कि हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिन ने जो है कोलैबोरेशन करके सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और नारी शक्ति जागृति मंच जो है इस प्रोग्राम को जो है ऑर्गेनाइज कर रहा है। जो नशा निरोधक दिवस है, जो 1987 में संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पेश किया था, और उसमें जो ये नशा मुक्ति जो आंदोलन था, इसका प्रस्ताव पेश करके जो नशा निरोधक दिवस था उसको 26 जून को उन्होंने इसका डे जो है इसको मनाने का सारे विश्व में मनाने का इसको प्रस्ताव पेश किया गया, जिसका सभी देशों ने अभिनंदन किया था। और इस दिन को आज इसलिए मनाया जाता है कि ये जो नशा है ये राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुका है, और इसमें ज़्यादा लिप्त हमारी नौजवान पीढ़ी है। और नौजवान पीढ़ी कहीं भी किसी भी देश की हो, विश्व की हो, देश की हो, गली मोहल्ले की हो, ये नुकसान ही नुकसान है, और इस नुकसान की भरपाई कभी नहीं हो सकती।